Hello bachcho, let's read our question and that is ELISA technique is based on the principles of antigen antibody interaction. Can this technique be used in the molecular diagnosis of a genetic disorder such as phenylketonuria? हमें बताना है कि जो ELISA जो टेक्निक है वो किस पर बेस्ड है, वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। तो हमें बताना है कि क्या हम इस टेक्निक को मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो होता है इस जेनेटिक डिसऑर्डर का दैट इज कॉल्ड फिनाइलक्यूटिनेरिया, क्या हम इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलाइजा को डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम इस डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। सो हियर एलाइजा जो है बेसिकली अगर हम एलाइजा के बारे में बात करें तो एलाइजा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और आपको यहाँ पे पता भी है कि ये क्या है, एक एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर डिपेंडेंट है कि इसका प्रिंसिपल ही यही है। सो एनी इन्फेक्शन, व्हाट यू कैन सिंपली राइट हियर इज दैट एनी इन्फेक्शन caused by a pathogen, कोई भी पैथोजन अगर कोई इन्फेक्शन करता है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, caused by pathogen can be detected can be detected by the presence of antigen। भाई जब भी कोई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो वो बॉडी में जाने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीजेंस प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसी को ही क्या होता है आइडेंटिफाई बॉडी करके क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। और here what you can also say about this ELISA, by detecting the antibodies, by detecting the antibodies, या तो हमें एंटीजन पता चल जाए या तो हमें एंटीबॉडीज पता चल जाए जो उस एंटीजन के अगेंस्ट में सिंथेसाइज हुई है, यानी बनी है, सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन। और एलाइजा इसी प्रिंसिपल पर काम करता है कि लेट्स से अगर हमें एंटीजन नहीं पता है तो हमें एंटीबॉडी पता होनी चाहिए, हमें एंटीबॉडी नहीं पता है तो हमें एंटीजन पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरेक्शन तो इन्हीं दोनों का है। तो इनमें से कोई एक कंपोनेंट तो हमें पता होना चाहिए कि तभी हम इस टेक्निक को परफॉर्म कर पाएंगे। सबसे पहली चीज, क्या हम इससे फिनाइलक्यूटिनेरिया का डायग्नोसिस कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यस, वन कैन यूज एंटीबॉडी, वन कैन यूज एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंजाइम। अब यहाँ पे जो इस जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, हमें उसके लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी अल्टीमेटली, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाट यू कैन से फेनिलएलनिन। लाइक हम अगर इस फिनाइल क्यूटिनेरिया की बात करें कि भाई फिनाइल क्यूटिनेरिया एग्जैक्टली है क्या, तो फिनाइल क्यूटिनेरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है फर्स्ट ऑफ ऑल। और इस डिसऑर्डर में होता क्या है कि जो फेनिलएलनिन होता है, जो हमारा फेनिलएलनिन है, वो जर्नली कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन। ये सिंपल सा प्रोसेस है। बट होता क्या है कि अगर फिनाइल क्यूटिनेरिया है तो यहाँ पे जो एंजाइम आता है दैट इज फेनिलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे रिएक्शन कंडक्ट करने के लिए। तो अगर ये एंजाइम का म्यूटेशन हो जाए या फिर हम कहें लेट्स से कि ये एंजाइम जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये कन्वर्जन नहीं होगा और ऐसे में एक्यूमुलेशन होने लगेगा फेनिलएलनिन का। यहाँ पे क्या होगा, एक्यूमुलेशन। और ये एक्यूमुलेशन जो होता है अल्टीमेटली मेंटल रिटार्डेशन जैसे चीजों को कॉज करने लगता है एंड ये काफी डेंजरस जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हमने जैसे यहाँ पे लिखा यस यू कैन यूज एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस एंजाइम, और एंजाइम का नाम क्या है, फेनिलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज। एंजाइम का नाम यहाँ पर हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसी के अगेंस्ट में तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसीलिए एंजाइम हमें ध्यान रखना है, दैट इज फेनिलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज। सो जैसे हमने यहाँ पे बात करी कि भाई हमने इसी एंजाइम के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है टू डेवलप टू डेवलप ELISA बेस्ड टू डेवलप ELISA बेस्ड डायग्नोस्टिक, ताकि हम ELISA बेस्ड डायग्नोस्टिक टेक्निक जो है वो क्या कर सके, यहाँ पर यूज कर सके।
जिसमें अल्टीमेटली होगा क्या कि एक एंजाइम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनेगा। जो भी पेशेंट होगा इन विच दिस एंजाइम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज एब्सेंट, दिस वुड गिव अ नेगेटिव रिजल्ट इन द एलाइजा। और अगर नॉर्मल इंडिविजुअल हो तो वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। कहने का मतलब ये है कि हमने इस एंजाइम के लिए एंटीबॉडी बनाई, अब इस एंजाइम से एंटीबॉडी बाइंड ही नहीं करेगी तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है, वो पर्सन में क्या होगा, नेगेटिव टेस्ट आएगा, यानी एलाइजा नेगेटिव। यानी अगर कोई भी पर्सन में फिनाइल क्यूटिनेरिया है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट पर्सन विल बी एलाइजा नेगेटिव, यानी उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। और अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है तो वो एलाइजा पॉजिटिव होगा। बेसिकली वहां पे इंटरेक्शन दिखेगा एंड दैट्स हाउ यू कैन से ओके इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। So that's how you can simply diagnose this phenylketonuria. I hope this will help you. Thank you.